दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी में डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो के साथ ज्योत्सेना क्रिकेटा का एंट्री हो चुका है। अब देखिए, ज्योत्सेना क्रिकेटा कौन है वो आप लोगों को पता होगा। वो आदिवासी समाज से ताल्लुक रखती हैं और वो अपने समाज को लेकर के किस तरीके से बेबाक अंदाज में बोलते रहती हैं, वो आप लोगों को वो चीज के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। तो उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर में अभी जो रिसेंटली में एक मुद्दा चल रहा है और सोशल मीडिया पर जो चीजें ट्रेंड कर रही है, वो है कॉकरोच जनता पार्टी। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो जितने भी युवा हैं, वो युवा जो है वो एकत्रित होते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर शामिल हो रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट जो है धरातल पर कैसे देखने को मिलती है, ऑन रोड यहाँ पर सामाजिक स्तर पर कैसे काम होती है, पार्टी को लेकर के काम कैसे होगी, ये लोगों को अभी पता नहीं है। रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एक मीम के तौर पर या फिर एक सोशल मीडिया अकाउंट के तौर पर इस चीज को लोग ले रहे हैं। लेकिन अगर सही मायने में इस चीज को लोग जितने भी युवा हैं वो आगे लेकर के जाने की काम करेंगे तो अच्छा यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। तो यहाँ पर मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ, ज्योत्सेना क्रिकेटा का क्या कुछ कहना है और वो अपने समाज को लेकर के आदिवासी समाज को लेकर के सनातनियों को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के, मुस्लिमों को लेकर के, इन सब सारी चीजों को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है। और आखिर में इस बार वो गुस्से में जो दिखी है, वो गुस्से में दिखने का कारण क्या है, तो वो मैं आप लोगों के सामने वीडियो प्ले करने वाला हूँ। वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ताकि आप लोगों को वो चीजें अच्छी तरीके से पता हो जाए और आप लोगों को मालूम चल सके कि आखिर में क्या कुछ हो रही है। अब देखिए, डुमरी के जो विधायक है जयराम कुमार महतो, वो जो है कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के वो क्या बात जो है वो किए थे और उनका क्या कुछ कहना था, वो भी आप लोगों को मैं वीडियो दिखाए थे और उनके जो है वो बयान में आप लोगों को जो है वो सुनाए थे। सीधे तौर पर उनका यही कहना था कि इस देश में करप्शन इतना ज्यादा है और युवाओं जो जितने भी युवा हैं वो पढ़ते हैं, उनके पास डिग्री होती है और वो वैलिड डिग्री होती है। मतलब किसी भी तरीके से बाईपास करके या कोई पैसा वगैरह दे करके आप समझ सकते हैं, तो वो डिग्री नहीं, जेन्युइन डिग्री जो रात दिन एक करके पढ़ाई कर रहे हैं। और ऐसे डिग्री वाले लोगों को अगर इस तरीके से भटकना पड़े और नौकरी ना मिले तो युवा तो सामने आएंगे ही और वो मांग तो करेंगे ही, क्योंकि उनका हक अधिकार और हुकूक की बात है। तो ये एक तरीके से कहा जाए तो उनके समर्थन में जयराम कुमार महतो खड़े हुए थे और इस बार ज्योत्सेना क्रिकेटा भी। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखता हूँ, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर मैं आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए पहले आप। कल का जो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, उसमें आप लोगों का क्या स्टैंड? उसमें आदिवासी लोग नहीं है, उसमें है सनातनी आदिवासी लोग। सनातनी भी नहीं बोलेंगे, कन्वर्टेड आदिवासी, वो भी कन्वर्टेड है। जिसको चुनाव लड़ना है बीजेपी से टिकट लेना, क्योंकि बीजेपी को चला रहा है आरएसएस, उसको वहाँ से विधायक सांसद मेयर लड़ना है, तो चापलूसी उसी का ना करेगा। तो आपको बनना है विधायक सांसद मेयर, बनिए ना। आप समाज को क्यों बेच रहे हैं? आप समाज को कैसे बोल रहे हैं कि हिंदू कॉलम में हिंदू लिखो? क्यों लिखेंगे हिंदू? हम कुर्मी आंदोलन पूरा झारखंड में आदिवासी को इसीलिए जगाए थे, वहाँ हिंदू लिखने के लिए। हम आदिवासी है तो हम आदिवासी लिखेंगे। अब देखिए लोग क्रिश्चियन का डिलीट लिस्टिंग का मांग कर रहे हैं, क्योंकि क्रिश्चियन पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, वो लोग सवाल जवाब करता है। अब हम सरना वाले लोग भी सवाल जवाब करते हैं, जवाब दे नहीं पाते हैं तो कठमुल्ली बोलेंगे, तो धर्म परिवर्तित बोलेंगे, तो क्या क्या बोलेंगे। तो ये लोग ज़बरदस्ती हम लोग को हिंदू बनवाना चाह रहे हैं। अगर आदिवासी सरना सनातन एक है तो फिर आदिवासियों के लिए कस्टमरी लोग क्यों बनाया गया संविधान में? हटा दो फिर उसको। अगर कोई कन्वर्टेड हो रहा है तो उन लोग का उराव मुंडा हटा दो, मत लिखो फिर। मतलब मेरा एक तो 12 साल से आपकी सरकार है, आदिवासी धर्म कोड आप हम लोग को नहीं दे पा रहे हैं और सरना को यहाँ बुड़बक बना रहे हैं, क्योंकि क्रिश्चियन आपके चाल में आएगा नहीं, भाजपा को वोट देगा नहीं, क्रिश्चियन मुस्लिम देगा नहीं, बुड़बक बनाओ किसको? आदिवासी को। आदिवासी भी पढ़ा लिखा है, अपना हक अधिकार समझता है, आपको क्यों वोट देंगे? पूरा दुनिया को आप बेच के रख दिए हैं, पूरा भारत को 4 गुजरातियों ने बेच के रखा है, 2 बेचने वाले 2 खरीदने वाले इन्हीं गुजरात से हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मतलब आदिवासियों का जो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, वो तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को एकजुटता करने की ना बात कही जा रही है। आप कह रहे हैं कि कुछ हमारे ही समाज के लोग हैं जो आरएसएस के दलाल बन गए हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है? आदिवासी जब उनको चुनाव लड़ना है, उनको चुनाव लड़ना है, इसलिए वो ऐसे जबरदस्ती नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि हिंदू लिखो। हम कुर्मी आंदोलन में इसीलिए किए थे, हिंदू लिखने के लिए। तो उस टाइम तो सब एक साथ थे आप लोग? थे, लेकिन अभी लोगों को लालच घुस गया है ना, इन लोगों को जबरदस्ती बरगला रहा है हिंदू लिखो। मतलब कुर्मी का लड़ाई लड़ने का होता है तो सब एक होते हैं, और जब जो है आदिवासियों को एक दूसरे विचारधारा का हो जाता है तो अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा बताइए, हम हिंदू क्यों लिखेंगे भाई? हमारे लिए फिर कस्टमरी लोग क्यों बनाया गया? किस वर्ण व्यवस्था में आप रखिएगा? ब्राह्मण पंडित बनाइएगा हमको?
नहीं ना, हम इसीलिए तो शूद्र हिंदू क्यों बनाया बनेंगे? जा रहा है, इसीलिए तो हिंदू लिखवाया हम जा रहा है। हिंदू हो आदिवासी, सके आने वाले समय हम बन जाइए। हिंदू नहीं है, हम आदिवासी हैं। जबरदस्ती कैसे कोई तो बना कुछ लोग देगा? तो कह रहे हैं कि हिंदू आदिवासी हिंदू भी है। कौन लोग कह रहे हैं? बहुत सारे आपके नेता बहुत सारे नहीं, नेता हैं जो आप लोग। बीजेपी में है सिर्फ वही लोग बोलेंगे, जो आरएसएस में वही लोग बोलेंगे। मतलब क्योंकि कांग्रेस उनका जेएमएम में चुनाव रहिएगा तो आप लोग उस तरह से नहीं हम कहिए। कांग्रेस में भी नहीं है, जेएमएम भी नहीं है। हम जेएनजी जनरेशन के लोग हैं, हम लोग सच को सच बोलते हैं, झूठ को झूठ तो बोलते जेएनजी जनरेशन हैं। तो ये नहीं जबरदस्ती कहता। मत थोपिए कि आप हम हिंदू है। कल मुस्लिम समुदाय बोलेगा तुम मुस्लिम लिखो, क्यों लिखेंगे? भगवान श्री राम वनवासी थे, ये जनजातीय वाले चाहते कि आदिवासी और वनवासी बने और हम सभी आदिवासी को वहाँ से निकाल के वहाँ पे राज करे, है ना? विकास के नाम पे सभी आदिवासियों को जंगल से बाहर निकाल दे। इतना सरकार बना झारखंड में बीजेपी गवर्नमेंट ने, कितना आदिवासी के लिए क्या कर दिया जी? सेंट्रल में अभी है ना, आप दीजिए ना आदिवासी कोड हम लोग को। हिंदू तो है आप लोगों का। दे कोड 40 लाख जैनी लोग हैं, उनको कोड मिला धर्म कोड। तो हम 2 करोड़ आदिवासी को धर्म कोड क्यों नहीं मिला? आप दे कोड, सेंट्रल में आपकी सरकार है, देखिए हम कितना वाई करते हैं। और हिंदू राष्ट्रीय, भारत के मूल मालिक प्रथम नागरिक आदिवासी हैं। आदिवासी राष्ट्र की मांग करते हैं हम सेंट्रल से, आदिवासी राष्ट्र बनाइए। देखिए आपके साथ कदम से कदम मिला के हम लोग कैसे खड़े नहीं रहते हैं। ये भी सवालत है, आप लोग के समाज के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम जो है राम को भी नहीं मानते, लक्ष्मण को भी नहीं मानते, कृष्णा को भी नहीं मानते। मतलब उन लोगों का आस्था जो है आप लोगों का नहीं है, तो वाकई में वो है कि नहीं? देखिए मैं मुंडा ट्राइब कम्युनिटी से हूँ। हम लोग में बलि प्रथा चलता है पूजा पाठ में, शुरू से शादी लेन देन, शादी ब्याह, छठियारी में सब में बलि है। महादेव को मानते हैं हम लोग, मीना लोग मानते हैं महादेव को, राजस्थान में, महाराष्ट्र में मानते हैं जादव लोग। तो इसका मतलब वो थोड़ी कि वहाँ अपना हिंदू लिखेगा। वो तो आदिवासी है भाई, आदिवासी नस्ली से होता है। माता सबरी जब जंगल में थी तो कौन थी? आदिवासी थी। लेकिन कोई मेहमान आएगा, भगवान श्री राम वनवासी थे, वो आए थे, तो मेरा काम क्या है? सेवा करना। हम सेवा किए, तो माता सबरी को वनवासी ने ना बना दिया भगवान श्री राम, वो तो आदिवासी है ना है। तो जबरदस्ती आप मत थोपिए ना, हम आदिवासी है तो उसका डिसाइड हम करेंगे कि हमको किस वर्ण व्यवस्था में रहना है। आप जबरदस्ती हमको हिंदू मत बनाइए। हम आदिवासी, हम कॉलम में आदिवासी लिखेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे आदिवासी भाई बहनों को बोलते हैं कि कॉलम में आदिवासी कोड ही लिखें। और पूरे सेंट्रल से हम आदिवासी कोड की मांग करते हैं। मतलब आप हिंदू का विरोध करते हैं? जो लोग हम हिंदू का विरोध नहीं करते, हम जय श्री, हाँ, जो हम जय श्री राम भी बोलेंगे, जय सरना ही बोलेंगे, सत श्री अकाल भी बोलेंगे, सलाम वालेकुम भी बोलेंगे, जय जीसू भी बोलेंगे। क्योंकि हम संविधान को मानते हैं। पढ़ल लिखल लड़की है, क्रिश्चियन में पढ़ लिख लिया है, वोट बीजेपी को देगा नहीं। सवाल जवाब करता है, इन लोगों से जवाब देने का इन लोगों का हैसियत नहीं है। तो 2 बोरा चावल में बिकने वाली बोलता है। तो तुम 6 बोरा चावल में तुम काहे नहीं खरीद लिया था उस समय, जब तुम ऊँच नीच का भेदभाव क्यों करता था? पढ़ाता लिखाता क्यों था? हम मिशनरी स्कूल में पढ़े, हमको कभी तक कोई मिशनरी नहीं बोला कि तुम क्रिश्चियन बनो। तो जबरदस्ती का इन लोगों को अगर नेता बनाना है तो मुद्दा से, नया मुद्दा कोई टॉपिक लाइए। ये पलायन कैसे रोके, बेरोजगारी महंगाई कैसे दूर हो भारत से, उस पर बात कीजिए। इस पे बात नहीं कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन करके वोट ले और चुनाव लड़िए, वैसा मत कीजिए। आप देखिए पूरा देश में मुस्लिम कंट्री ज़्यादा है, ईसाई कंट्री ज़्यादा है। भारत से आगे क्यों है? क्योंकि वो लोग विज्ञान को मानते हैं, साइंस को मानते हैं। लेकिन भारत में ही पाखंड ज़्यादा भरा हुआ है, जातिवाद भरा हुआ है, ऊंच नीच भरा हुआ है, अंधभक्त भरे हुए, इसलिए भारत देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अच्छा ज्योत्सना जी, एक अंतिम सवाल रहेगा। आप ही के साथ कुर्मी आंदोलन में दिखने वाले निशा भगत जी, उनको भी जो है निमंत्रण मिला है, जो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। तो आप क्या कह रहे हैं कि वो उनको जब दिया गया है, वो उनका सपोर्ट कर रही? हमने सोशल मीडिया हैंडल पे देखा कि उन्होंने उसका तारीफ कर रहे हैं कि ठीक है भाई, हम लोग का आदिवासी को एक डेट लिस्टिंग खाली क्रिश्चियन का नहीं, डेट लिस्टिंग जितने भी परिवर्तन हुए आदिवासी समाज से फिर सबका हो। सिर्फ 2% ईसाई का क्यों हो? क्योंकि पढ़े लिखे समझदार हैं। बाकियों का क्यों ना हो? बाकियों का भी हो, तब बोलेंगे डेट लिस्टिंग। और बड़े बात निशा भगत की, मतलब निशा भगत जी को आमंत्रण मिला है, उनका वो समर्थन भी करती हैं। हमको आमंत्रण मिला है जसपुर का, इसके विरोध में। कल देखिए हम कल वहाँ जा रहे हैं। तो होने से निशा भगत जी आरएसएस का हो गए? हो सकता है, अगर वो जा रही हैं तो हो सकता है, हम कैसे बोलेंगे? नहीं तो उनका सपोर्ट करें, एक साथ दिखते थे आप लोग एक साथ दिखते थे, हर आंदोलन में दिखते थे। उनकी आइडियोलॉजी हम लोग को एक बार बैठाया भी गया, वो बोली कि सरना सनातन एक है, हम बोले थे आदिवासी सरना ईसा एक ही माँ के औलाद है। वो ठीक है, कुर्मी आंदोलन में हम लोग साथ थे। हम अपना धर्म कोड नहीं बांटना चाहते थे, हम आदिवासी नहीं मतलब बांटना चाहते थे। लेकिन वो अब हमको बोले कि हिंदू बनो, या फिर कोई हमको बोलेगा मुस्लिम बनो, तो हम नहीं ना बनेंगे। हम आदिवासी ही बनेंगे। उनका अपना आइडियोलॉजी है, मेरा अपना है, हम उसका में हस्तक्षेप नहीं करते, वो मेरा में हस्तक्षेप नहीं करती। उनको आरएसएस बुलाया है, बहुत अच्छी बात है। हमको भी कल जसपुर बुलाया है, छत्तीसगढ़, तो हम वहाँ जा रहे हैं। हमको जो बोलना होगा बोलेंगे। अब यहाँ पब्लिक जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करेगी, और जो बुड़बक रहेंगे वो बुड़बक बनेंगे, बात खत्म। मतलब आदिवासियों में भी आप कुछ लोग ऐसे हैं जो बुड़बक आप कहना चाह रही हैं, उन लोग भी मैं कहना नहीं चाह रही हूँ। ऐसे कुछ नैरेटिव सेट किया अनभक्त लोगों ने, जिसको चुनाव लड़ना है। फिर मैं बोल रही हूँ, जिसको विधायक सांसद बनना है, आपको नहीं लड़ना है चुनाव। हमको लड़ना है तो हम धर्म भगवान बिरसा मुंडा का नाम से और श्री राम का नाम से नाम ले लेके चुनाव लड़ेंगे। हिंदू मुस्लिम का नाम से चुनाव लड़ेंगे, धर्म का राजनीति करेंगे। अगर हमको लड़ना होगा, उस लायक हम होंगे तो लड़ेंगे। हम बेरोजगारी पे बात करेंगे, झारखंड से पलायन कैसे दूर हो उस पे बात करेंगे, महंगाई पे बात करेंगे। ये अनरबलगल बयान देंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करो,
ये सब भारत संविधान से चलता है, इनके बाप के बनाए हुए कानून से अच्छा, नहीं। एक अंतिम तक कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़ना चाहेंगे आप? जेन जी का कांग्रेस बात कर रहे हैं। जेन जी का बात करते हैं तो धरातल पे उसको उतारिए, बिल्कुल जुड़ेंगे हम लोग एकदम। बहुत अच्छा इन लोगों का हालत खराब करके रखा हुआ है। चलिए तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं। अब ज्योतिसेना करकेटा का यही कहना है कि आखिर में दिल्ली में जो एक तरीके से कार्यक्रम होने जा रही है आदिवासियों को लेकर के, वो कार्यक्रम में आदिवासी अगर पहुंच रहे हैं तो वो आदिवासी नहीं है, वो आदिवासी कन्वर्टेड आदिवासी है। मतलब एक जो होता है पैदाइशी आदिवासी, वो पैदाइशी आदिवासी वो नहीं है, वो कन्वर्टेड है। और वो सिर्फ पार्टी विशेष के तौर पर काम कर रहे हैं। बस मैं इतना जानता हूं, जो जेन्युइन और जो पैदाइशी आदिवासी है वो उस कार्यक्रम में नहीं जा सकता है। और यहाँ पर ये जो पूरा देश में चीजें चल रही है, वो किस तरीके से धर्म के नाम पर चीजों को परोसा जा रहा है, वोट बैंक बनाया जा रहा है। और ये हर दल और हर एक पार्टी को लेकर के बात की जा रही है। पर्टिकुलर एक पार्टी नहीं है कि वो काम ऐसा कर रहा है। मतलब अगर कोई समाज के लिए, कोई कम्युनिटी के लेकर के या इन सब सारी चीजों को लेकर के जो काम कर रही है, वो कोई एक पार्टी नहीं है। लगभग दर्जनों ऐसे पार्टी मिलेंगे, या लगभग मैक्सिमम जितने पार्टी है वो सब पार्टी जो वोट बैंक बनाती है, या उन लोगों का जो एक मकसद रहता है वो यही रहता है। कोई भी समाज को लेकर के जो चीजें यहाँ पर शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य या पानी, इन सब सारी चीजों को लेकर के बात नहीं करते हैं। तो अगर कोई ऐसा जो है वो बात करते हुए नजर आए, तो आप समझ लीजिएगा कि आखिर में ये जो चीजें हैं और अभी जो चल रही है और आगे आने वाला जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो युवाओं को लेकर के क्या कुछ हो सकता है, वो आप उस चीज को खुद समझिए। और आप जो है, आपके अंदर में वो फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल 19 आपको ये एक तरीके से कहा जाए तो आजादी देती है कि आप अपने लिए जिए, और आपका जीने का जो अंदाज होगा वो बेबाक होकर के बात बोले। जहां पर चीजें नजर आती है कि नहीं ये चीजें गलत है, तो आप उस चीज को लेकर के चलें, या आपको जो है वो आजादी मिलती है। अब जो सेना करकेटा का वीडियो आप लोगों ने देख लिए हैं, और ये वीडियो को देखने के बाद जो तमाम चीजें इन्होंने डिस्क्राइब किए हैं और ये जो बातें बताए हैं, इन बातों से आप कैसे और आप किस तरीके से सहमति जताते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस चीज को लेकर के आप लोगों का क्या कुछ कहना है। फिलहाल के लिए दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के? मैं अगर सीधे शब्द में ये बात अगर बोलूं तो यही है कि देखिए, सोशल मीडिया का ट्रेंड है और हर वक्त हमा वक्त ये ट्रेंड आते रहता है। और अगर युवा इसको जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो प्रिसाइजली और प्री प्लानिंग के साथ में, बाज़ाब्ता हर एक चीज रिसर्च के साथ में, जो चीजें उन्होंने एक लेकर के आए हैं, और जो उन लोगों का मकसद है, और वो मकसद अगर धरातल पर लेकर के आएंगे, उस पर उतर जाएंगे, तो फिर कुछ हो सकता है। अदरवाइज अगर सोशल मीडिया के थ्रू से आप ये चीजें देखना चाहेंगे, तो सोशल मीडिया का एक ट्रेंड रहता है, और वो ट्रेंड हफ्ता 2 हफ्ता 10-15 दिन 20 दिन के अंदर यूं ही खत्म हो जाती है। ऐसे कई ऐसे ट्रेंड आए हैं जो आकर के चले गए हैं। तो ये युवाओं का गुस्सा एकत्रित जो है वो हुए हैं, और तमाम लोग जो है वो एक साथ में एकजुट हुए हैं। तो एक मौका मिल चुका है, अब मौका मिल गया है, तो इसको सही डायरेक्शन में अगर लोग ले जाने की काम करेंगे, तो फिर उनके लिए बेटर होगा। अदरवाइज फिर हर बार की तरह इस बार भी वही होगा कि सोशल मीडिया का जो है वो ट्रेंड है और यूं ही खत्म हो जाएगी। तो आप इसके बारे में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।